जय हिंद बच्चों। आज हम लोग ना क्या देखने, हिंदी व्याकरण। क्या हो, हिंदी व्याकरण शुरू से देखने वाला। आपका चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा लास्ट तक आपको खत्म। जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में, आप 10th में चाहे 12th में, दोनों का बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, यानी कि 50%। ऑब्जेक्टिव में कितना हो, 50% पूछा जाता है। इसे तब पूछा था कंपटीशन में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपका 50% पूछेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए कि आपका 50% ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा, अब 10th में हो चाहे 12th में। तो इसलिए इसको आप हल्के में ले लीजिए। 50% यानी कि 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव आपका व्याकरण का रहेगा। तो आप व्याकरण पढ़ के जाइए, तो आपको 30 या 35 कन्फर्म मारिएगा। और उधर से रहेगा हिंदी से, आप बुक से आपका कितना 25 या 15 ही मारिएगा, तो आपका 50 नंबर एकदम A to Z आ जाएगा। इसलिए व्याकरण को हल्के में। इस क्लास में क्या हो, इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। क्या कि आपका व्याकरण यहाँ से हम लोग खत्म करेंगे एकदम जस्ट 1 महीना, डेढ़ महीना के अंदर में पूरा व्याकरण। तो चलिए बाबू, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग का आज का क्या बाबू है, हिंदी व्याकरण, जिसमें पहला क्या हो, भाषा, और उसके बाद हम लोग देखें वन विचार। तो पहले हम लोग भाषा देखते हैं। तो भाषा किसे कहते, क्या हुआ है, भाषा किसे कहते हैं। तो बहुत ही है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भाव को समझते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं भाषा। तो याद रखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भाव को समझते हैं। अगर भाषा नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं समझेंगे क्या बोला। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना, आप भी कुछ बोले तो उसको हम क्या, उससे हम आपको समझे कि आप बोलने में कैसा, आपका स्वभाव भी उससे पता, आप बोलने से क्या होता है, व्यक्ति के स्वभाव भी पता चलेगा, ठीक है ना बाबू। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो याद रखिए, भाषा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, होता है लिखित भाषा। लेकिन कहीं कहीं पर तीन भी रहता है, क्या रहता है, कहीं कहीं तीन में, मुख्यतः तो दो ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं तीन भी लिख देते हैं। क्या लगता है, तीन, जिसमें एक आता है सांकेतिक, आता है क्या वो, सांकेतिक, सांकेती भाषा या सांकेतिक भाषा। इसको याद, संकेत जैसे इशारा में बात करना, क्या करना, इशारा में बात करना, ठीक है ना, उसको कहते हैं सांकेतिक। जैसे आप लोग देखिएगा, कहीं कहीं ना लोग इशारा से बात करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे आंख मारना, क्या होता है, क्या होता है, एक इशारा से बात कर रहा है आपको। मुंह चमकाना, क्या इशारा है। हाथ दिखाना, क्या है, इशारा है आपका। देखिए बहुत बच्चे हाथ से इस समय अंगूठा दिख दे, इसे अंगूठा दिखाने, क्या क्या पता है आपको, कि मूर्ख बना रहा है आपको ना बाबू। तो बोला आपका पहला है मौखिक भाषा, क्या आपका मौखिक भाषा। तो बोला कि जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे कहते हैं मौखिक। जैसे हम आप अभी हम बोल रहे हैं, तो क्या कहें, मौखिक भाषा है। क्या कि हम जो बोल रहे हैं आप उसको सुन के समझिएगा, क्या वो समझिए, मौखिक भाषा। आप मान लीजिए मोबाइल पर समझा रहे, आप उसको लिख करके, जो लिख PDF में लिखा है ना, उसको लिखिए तो आपका लिखित भाषा हो जाए। उससे खाली लिख करके समझिए, मेरा बात नहीं सुनिएगा, खाली लिख करके आप खुद से समझ लीजिए, उसको कहते हैं लिखित भाषा। तो बोला जो भाषा हम बोलकर प्रकट उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल पर बात करना, आप मोबाइल पर बात करें तो क्या होता है, आप अभी जैसे कोई बच्चे लाइव पढ़ रहे तो क्या होता है, आपका मौखिक भाषा हो जाएगा। और लिखित भाषा, जो भाषा हम लिखकर प्रकट करते उसे लिखित भाषा, जैसे में समाचार पत्र, लेख, कहानी इत्यादि। किताब पढ़ रहे तो लिखित भाषा हो जाएगा। समाचार पत्र पढ़ रहे तो आपका लिखित, आप लेख पढ़ रहे तभी आपका लिखित भाषा में आ जाएगा। अब बोला है वन, क्या हो, वन। तो वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। क्या वो, वन उस ध्वनि को कह सकते हैं जिसके खंड या टुकड़े, खंड से तोड़ नहीं सकते वो। तो हम लोग वन को तोड़ नहीं सकते। या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हो, तो वन कहते हैं। याद रहेगा ना वो, तो याद रखिए, वन किसे कहते हैं, तो वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते। या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वन। जैसे में अब को हम लोग तोड़ नहीं सकते, अब इसको तोड़िएगा भाई, नहीं तोड़ सकते बाबू। आ को तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। ई उ क ख च छ य र, ये आप सभी क्या आ जाएगा, आपका वन आ जाएगा, होगा वन आ जाएगा। तो इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे क है, च है, है, ये आगे पीछे लिख सकते, उसको वन कहते हैं। लेकिन क्रमबद्ध तरीका से रहता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। तो बोला कि वर्णमाला किसे कहते हैं, अल्फाबेट। तो बोला कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। जैसे में आ ई ह छ त्र ज्ञ तक हो जाएगा, ठीक है ना वो। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। सॉरी सॉरी।
हिंदी में वर्ण वाला कितने होते हैं, हिंदी में वर्ण वाला आपका क्या आता है, एक आता है, हिंदी में वर्ण वाला आपका 52 होते हैं। अब वर्ण कितने होते हैं, तो याद है कि वर्ण वाला आपका 52 होते हैं, लेकिन वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण आपका हो जाएगा बाबू 44। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कितने होते हैं, तो वन आपका 44, वन वाला कितने होता है 52। सभी वन मिला के मतलब हिंदी में जितने भी वन हो उसमें सभी वन को आप जोड़ दीजिएगा तो वन वाला बनता है। पूरा वन वाला कितना है, तो 52, इसके अलावा और कुछ नहीं हो, ठीक है ना। ये आपका कुछ कुछ कम वन मतलब कुछ चीज नहीं होता है, जैसे बड़ी राइस में नहीं आएगा, इस आपका ह आती ह नहीं आएगा, तरह ईसा छ ईसा नहीं आता है, किसमें वन में नहीं आता है। तो वन में आता है 33 व्यंजन और 11 स्वर। 33 ग्यारह कितना होता है, 44 होता है, जो आगे हम लोग देख लेंगे। और अगला अ आ ई यू ऊ री ए आई ओ और को स्वर कहते हैं। जैसे ही एग्जांपल नहीं बताया, देखिए यहाँ देखो अ है, आ है, ई है, डे डैश ह अक्षर तरह ज्ञात। ये तब सीरियल है कि अ आ ई उ ए री हो जाएगा, ए आई ओ अन अ क ख ग हो जाता है। इसी तरह सीरियल जा रहा है, क्या था क्रमबद्ध तरीका से जाए, क्या है क्रमबद्ध तरीका था, तो उसी को हम लोग कहते हैं वन वाला। तो हिंदी में वन वाला 52 होते हैं या ध्वनियाँ होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अ आ ई उ री ए आई ओ और ओ को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। और इंग्लिश में कितने होते हैं, 5। कितने इंग्लिश में, 5, हिंदी में 11। तो देखिए बाबू, आ होगा स्वर, आ ई उ री ए ऐ ओ औ को स्वर कहते हैं। तो याद रखिए अ से लेके औ तक। अन अह को कहते अयोगवाह कहते थे, याद है अयोगवाह वन कितने हुए, तो 2 हो गए। कितने हैं बाबू, अयोगवाह वन कितने होते हैं, याद रखिए अयोगवाह वन होते हैं आपका 2, याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज होते थे। ये अयोगवाह है, अन और अ क्या हूँ, अयोगवाह वन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बाबू। अगला बोला है क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड न त थ द न प फ ब म। तो ये आपका क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन, कौन व्यंजन है बाबू, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25। कितना होता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितना होता है, 25। हाँ, ये तो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो याद है कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ से बोले 4 या 5 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एकदम इजी है, इससे हल्का कोई चैप्टर नहीं होगा, बहुत इजी है। बोला आपका य र ल अंत अस्त व्यंजन है, कितने हो, 4। तो य र ल हुआ को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हो, य र ल हुआ को हम लोग अंतस्थ व्यंजन। तलाबे सा मूर्धन्य से दंतिये से ह को कहते हैं उस व्यंजन। अक्षत रस र क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और ढ र क्या कहते हैं, ढ र ई आपका एक अलग आता है, ठीक है ना वो। तो याद है क्या हो, तो ये 2 को लेता है वो व्यंजन में, क्या लेते हैं व्यंजन में, इसको जोड़ते हैं, ये 8 को जोड़ लेंगे, य र ल उ तालाब समुद्र से ह। ह को जोड़ेंगे, उस समय बोले कि नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ह को जोड़ेंगे। छत र ज्ञ र को वन में नहीं लाया जाता है, ठीक है ना, तो यहीं तक रहता है आपका वन, यहाँ तक, ह तक। वन के भेद, तो याद रखिए वन के भी दो, भाषा के जैसे 2 भेद, मुख्यतः भाषा के 2 भेद होते हैं, वन के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर वन, एक होता है व्यंजन वन। कितना बाबू, वॉवेल और कॉन्स्टेंट। तो याद रखिए बाबू, स्वर वन इंग्लिश में सेम होता है बाबू। अब देखिए हम स्वर, स्वर वन उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका स्वतः उच्चारण होता है। क्या होता है, यहाँ उच्चारण छूट गया, क्या होता है, जिसका स्वतः उच्चारण लगा, क्या है उ अदा च चारण, जिसका स्वतः उच्चारण होता है, कहता है जिसका स्वतः उच्चारण होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, तो स्वर बनते हुए, स्वर वन उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका स्वतः उच्चारण होता है। जैसे में आ ई किसी की सहायता से उच्चारण नहीं, तो अ से ही बन रहा है, आ से स्टार्ट हो रहा है, ई तो ई से, ई तो उ री ए ऐ ओ औ, इस सभी का उच्चारण स्वतः होता है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितना होता है, 11। तो याद रखिए आओ, स्वर वन किसे कहते हैं, बोले कि स्वर वन उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, ऐसे बोल सकते हैं। स्वर एक और डिफिनेशन होता है, स्वर वन किसे, स्वर वन उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंडन, क्या है, खंडन या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। कुछ व्याकरण री को स्वर नहीं मानते, उनका तर्क है कि री का मात्र दृष्टि से स्वर है, मात्रा की दृष्टि से स्वर है या उच्चारण की मात्रा, क्या री का उच्चारण प्राय री जैसा होता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से री स्वर है। जैसे में ऋषभ ऋषि ऋतु आदि री है, री आपका व्यंजन ध्वनि, लेकिन यहाँ देखिए कृषक कृषि पृथुन पृष्ठ आदि आपका री स्वर ध्वनि, तो आपका स्वर हो जाएगा। तो दोनों तरह से होता है, ऋषभ ऋषि
ऋतु, री का उपयोग कर रहा है तो आपका ध्वनि व्यंजन ध्वनि हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए कृषक, तो री का क्या कर रहा है, री का सिंपल कर रहा है कृषक, कृषक तो स्वर ध्वनि का, किसका स्वर ध्वनि का कर रहा है। देखिए अन को अनुस्वर, अ को विसर्ग, तो याद रखिए इसको बुंदका को क्या कहते हैं, अनुस्वर, तो आपका अ लगाए तो इसको कहते हैं अनुस्वर। यहाँ देखिए इसको क्या कहते हैं, विसर्ग, क्या कहते हैं विसर्ग, तो यहाँ अ लग जाएगा आपका बस, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो याद रखें ये दोनों को हम लोग अयोगवा क्या कहते हैं, अयोगवा, अयोगवा कहते हैं। तो दो, एक अन एगो अ, अन को अनुस्वर, अ को विसर्ग। अगर स्वर के भेद, किसी बात स्वर के भेद, तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। क्या होते हैं बाबू, बोला है उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक बोला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बाबू, तो तीन भेद होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक होता है आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, तो याद रखिए। यहाँ से भी ऑब्जेक्ट देखिए, बोले ना हर, ये आपका जितना भी पढ़ेगा ना इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से आपका क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हर्ष स्वर देखते हैं बाबू। बोला जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर। याद रखिए जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में अ, ई, उ तथा री, क्या होता है अ, ई तथा री हो जाएगा आपका। हर स्वरों की संख्या चार है, कितना है, चार है। हर स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं, हर स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। बोला दीर्घ स्वर, क्या होता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। बोला जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, इसमें दुगुना समय, अ प्लस में आ, देखिए बाबू इसमें कोई समय लग रहा है। यहाँ देखिए बाबू अ ई, अ है, ई है, उ है, री है, इसमें कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा हर स्वर की संख्या कितना होता है, तो हर स्वर की संख्या चार होती है, री भी इसी में आ जाता है। लेकिन दीर्घ स्वर जो होता है ना वो देखिए इसमें समय लगता है। बोला कि अ, बोलिए आ, देखिए लग रहा है ना आ, तो आ बोलने आपका समय लगे, बोल के देखिए तो तुरंत बोला आ, तो आप बहुत लंबा समय थोड़ा लग रहा है। ई, देखिए एक होता है ई, एक होता है ई, एक होता है उ, एक होता है उ। तो याद है कि आ बना अ प्लस में अ, ई बना बड़ी बना ई प्लस ई, बड़ी बना उ प्लस में, तो याद रखिए ये सभी क्या आपका हर्ष होती है। याद रखिए आ, बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी उ और ए आई ओ औ, सभी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर, कहते हैं दीर्घ स्वर। देखिए सभी आपका तो दीर्घ स्वर की संख्या कितना, आठ हो जाएगा। तो याद रखिए संधि स्वर कितना आ ई, संयुक्त स्वर कितना ए आई ओ, चार, तो आपका सात, कितना सॉरी कितना सात होते हैं। तो संयुक्त स्वर आपका चार और संधि स्वर आपका तीन। ह स्वर का उच्चारण देखिए अर, बल, दिन, उस, सुत, तुरंत बोला गया दीर्घ स्वर। आर, देखिए बोलिए आर, बाल, दीन, उष्म, सुत, तो ये आपको बोलने में थोड़ा समय लगता है। अगला बोला है लुप्त स्वर, तो बोला है आपका जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या त्रिमात्रिक, तो ओम, मैया, दैया, सतवा, तो इसमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी समय लगता है अधिक। तो बोला जिन स्वरों में उच्चारण में दीर्घ स्वर के से भी ज्यादा समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे इसे हम लोग त्रिमात्रिक स्वर भी कहते थे, जैसे ओम, आठवा, सातवा, नौवा, मैया, दैया, ये आपका हो जाएगा। जाति के आधार पर स्वरों को दो भाग में बांटा गया, एक सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय स्वर होता है। तो सजातीय स्वर क्या बोला आपका, तो हर्ष और दीर्घ, क्या बोला आपका हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहलाते हैं। तो हर्ष स्वर और दीर्घ देखिए आ ई उ, सजातीय स्वर है बाबू। अगला है विजातीय स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण भिन्न स्वरों से होता है उसे विजातीय स्वर। जैसे अ ई के साथ आ के फिर बड़ी के साथ, यहाँ देखिए आ के साथ था, ई के साथ था, उ के साथ था, सजाती हो जाएगा। लेकिन यहाँ सब अलग अलग क्या है, अलग अलग, तो इसे कहते हैं विजाति, कहते हैं विजातीय कहते हैं आपको। तो हम लोग पिछले अगले नेक्स्ट में देखेंगे स्वरों का उच्चारण, क्या देखेंगे स्वरों का उच्चारण, ठीक है बाबू। तो यहाँ तक आपका आज का क्लास हम लोग यहीं तक पार्ट वन का रहेंगे, यहीं तक रखेंगे, पार्ट टू में देखेंगे आपका खत्म कर देंगे, ठीक है पार्ट टू।
ये पार्ट 1 है बाबू, क्या पार्ट 1 हम लोग यहाँ तक, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आओ, जो बच्चे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और चैनल को बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्या है कि आपका इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। हम बोले ना 50% ऑब्जेक्टिव आपका तैयारी हम कराएंगे, और रह गया आपका 12th में अगर है तो आपका उसका हिंदी का भी 50% हम ही तैयारी कराएंगे, तो आपका 100% हिंदी में आप मेरे से पढ़ लेते तो ये कितना 90% आपका हिंदी में आ जाएगा, ठीक है बाबू।